अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। सो यार, आज की इस वीडियो में हम कैनवा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई कैनवा है क्या चीज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन टूल है जिसमें हम ऑनलाइन डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। अगर आपने कैनवा कंप्लीट सीखना है तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करें और इसको लाजमन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एनी फर्दर डू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि भाई अपने पीसी में कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, और उसके सर्च बार में आपने क्या करना है कि भाई यहाँ पे सर्च करना है कैनवा। ठीक है जी, कैनवा सर्च करने के बाद आप सिंपल एंटर करें। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट आ जाएगा कैनवा। यहाँ पे देख सकते हैं ये है कैनवा। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास canva.com के नाम से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई काफी सारे फीचर्स हैं। ये कैनवा का इंटरफेस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे हमारे पास इसे लर्न कर सकते हैं आप, इसको आप पेड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई इसका फ्री वर्जन भी अमेजिंग है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन के मुतालिक आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस के मुतालिक आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे डिजाइन एंड स्पॉटलाइट्स का सेक्शन भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, अगर आपने यहाँ पे अपनी पसंद का, यानी कि यहाँ पे भाई हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने साइज का आपको चाहिए भाई 5x5 पिक्सल्स या 500x500 पिक्सल्स या 2000x300 पिक्सल्स, तो यहाँ पे आप अपना कस्टम साइज भी ले सकते हैं। सिंपल क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई सर्च आएगा कि भाई आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम की एक पोस्ट बनानी है, तो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसका टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो वो साइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसका यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा। लेकिन भाई अगर आपने यहाँ पे कस्टम साइज लेना है तो सबसे पहले तो आपने क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर दिया, और इसके नीचे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें ये है कस्टम साइज। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये विड्थ एंड हाइट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे इसका आप यूनिट भी चूज कर सकते हैं कि भाई आपको पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। अभी हम यहाँ पे पिक्सल में ही जाते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल भाई डाल देता हूँ 100x200 पिक्सल का मुझे एक पेज चाहिए। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट डालने के बाद आप सिंपल क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें अब कैनवा का यहाँ पे एडिटिंग मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मेरा एक पेज क्रिएट हो चुका है 100 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स का। ठीक है जी, इसमें अब आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ये तो सिंपली यहाँ पे बार है, इसके नीचे यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है पोजीशन। ठीक है जी, पोजीशन क्या है मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में देखें कि भाई ये सारा इंटरफेस काम कैसे कर रहा होता है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ। ये है यहाँ पे टैब्स। ठीक है, अब डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल क्या लाखों की तादाद में यहाँ पे हमारे पास बने बनाए डिजाइन्स टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो वो एग्जैक्टली आप यहाँ पे उठा के उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं कि भाई अगर आपने ये बैकग्राउंड अपने डिजाइन में यूज करना है तो सिंपल आप क्या करें, इस बैकग्राउंड को क्लिक करके ड्रैग करके इधर ले आए, एंड देन आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने ये बैकग्राउंड उठा के अपने डिजाइन में, यानी कि अपने पेज के ऊपर यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखें, आप काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं और अपने डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर भाई यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट अपने डिजाइन के मुताबिक, मिसाल के तौर पर आप भाई अपने लिए एक डिजाइन बना रहे हो जो कि है एक फूड का डिजाइन, ठीक है, फूड बैनर है, आप वो बैनर बना रहे हो और आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैकग्राउंड या उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डिजाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फूड लिख के एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फूड के अकॉर्डिंगली आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हो, अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो, और अगर आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भाई बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, कि अगर आप अपने डिजाइन में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हो तो वो आप एलिमेंट्स वाले सेक्शन में से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रेम्स मिलेंगे। ठीक है, फ्रेम्स, यहाँ पे फ्रेम्स क्या है कि भाई इन फ्रेम्स को यूज करते हुए आप यहाँ पे अपना इमेज लगा सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगी लाइंस, आप अपने डिजाइन में लाइंस को यूज कर सकते हो, एरोज को, सर्कल को, एंड देन
each and everything you can see on the element tab. So अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पे शेप्स को देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइंस हैं, ये एरो लाइन है, सर्कल है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और न्यू फीचर है कि भाई AI इमेज जनरेटर। यहाँ पे आप AI के जरिए इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे तो यहाँ पे स्टिकर्स आ जाएंगे हमारे पास, जो कि यू कैन यूज योर डिजाइन्स, एंड नीचे आ जाएं फोटोज हैं आपके पास, वीडियोस हैं। सो यहाँ पे और नीचे आए तो यहाँ पे ऑडियोज भी आपको दिए हुए हैं, क्योंकि भाई आप यहाँ पे डिजाइन की बजाय वीडियोस भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चार्ट्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे आए टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं, ग्रिड्स हैं, एंड देन एटसेट्रा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिज़ाइन के मुतालिक यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे ये है टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से आप इस साइज का टेक्स्ट ले सकते हैं, इस साइज का टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, इस साइज का टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप इस स्टाइल के टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं तो भाई काफी सारे स्टाइल्स के यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, जो कि आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं ब्रांड के ऊपर। ये भाई यहाँ पे अगर आपने कैनवा प्रो लिया हुआ है तो फिर आप ब्रांड वाला सेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें वही सब ऑप्शन दे रहा होता है जो कि भाई कैनवा फ्री में भी हमें दे रहा होता है, ठीक है। इसके बाद अपलोड सेक्शन आ जाता है। अपलोड सेक्शन में क्या है कि भाई अगर आपने यहाँ पे अपने लिए इमेजेस अपलोड करनी है, कोई आपने किसी भी किस्म का PNG, JPEG, ऑडियो, वीडियो आपने यहाँ पे अपलोड करना है अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए या अपने वीडियो में यूज़ करने के लिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आ जाएं ड्रॉ में, तो यहाँ पे आप कोई भी एक मार्कर या पेन वगैरह लेकर यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकते हो। इसके नीचे यहाँ पे आ जाएं तो प्रोजेक्ट्स हैं, भाई आप अपने डिजाइन्स को एज ए प्रोजेक्ट भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एप्स हैं, इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक्स हैं, ऑडियो, ठीक है। भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि आप यहाँ पे एक वीडियो भी एडिट कर सकते हैं और उसके नीचे आप अपना यहाँ पे म्यूजिक यानी कि ऑडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको अपलोड के बारे में बता दूं कि भाई अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप अपनी किसी भी इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आप अपलोड करेंगे भी तो सबसे पहले वो आपसे मांगेगा कि भाई यहाँ पे आप लॉगिन करें अपनी जीमेल से। अब यहाँ पे मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ डिजाइन पे। डिजाइन तो सिंपली मैंने आपको बता दिया कि भाई डिजाइन यहाँ पे फाइंड कैसे करने हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे यहाँ पे उठा के ले आता हूँ अपने पेज के ऊपर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसे पेज के ऊपर ले आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इमेज है। जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर देखिए यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर जैसे ही मैं इस इमेज के बाहर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ऊपर वाले ऑप्शंस चले गए। सो मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ रहा है भाई फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। अब फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं फ्लिप वर्टिकल के ऊपर क्लिक करूं तो ये भाई वर्टिकली फ्लिप हो रहा होगा, ठीक है। दोबारा इसे वर्टिकली फ्लिप करके उसी यानी कि जगह पे वापस ले आएंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे आप इसके बारे में इन्फो फाइंड कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ जाए कलर, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इस इमेज के अंदर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप एक इमेज में एक पर्टिकुलर कलर ऐड कर देंगे तो भाई उसमें और कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, उसमें जो भी आपने कलर ऐड किया होगा वो सिंपली कलर ऐड हो जाएगा। सो अब मैं इसे नन कर दूंगा, ठीक है। और दोबारा यहाँ पे देखिए वो फ्रेम आ रहा है, ठीक है, वो वाला फ्रेम आ रहा है जिसमें वो इमेज लगा हुआ था। सो अभी मैं एक काम करता हूँ कि अनडू कर लेता हूँ। अब अनडू करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन शॉर्टकट की यूज़ हो रहा होता है Ctrl+Z, ठीक है। सो मैं Ctrl+Z यहाँ पे प्रेस करता जाता हूँ तो देखें यहाँ पे दोबारा वो वाला पिक्चर वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये है भाई बॉर्डर स्टाइल, यानी कि आप यहाँ पे स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आप इलस्ट्रेटर एंड देन फोटोशॉप में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें अभी है नन के ऊपर चेक लगा हुआ, ठीक है। अगर मैं इस तरह का स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये नीचे ब्लैक कलर का भी स्ट्रोक आ चुका है और इसका वेट कितना है भाई 4 पॉइंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करके इन ऑप्शंस को हाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखें भाई इस इमेज के चारों तरफ यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रैग करके दिखाऊं तो चारों तरफ भाई यहाँ पे स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं इसे सिंपल यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रोक था जहाँ से हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर था,
ठीक है। बॉर्डर का हम वेट और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल 4 जो है वो बेटर था, ठीक है, यहाँ से 5 समथिंग, ठीक है। अब अगर हमने बॉर्डर का यहाँ पे कलर चेंज करना है तो बॉर्डर स्टाइल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है ये वाला बॉर्डर कलर, इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ इसके साथ आ जाए एनिमेट, ठीक है। एनिमेट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपने इमेज के ऊपर, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे फेड एनिमेशन है, पैन एनिमेशन है, राइज है, ठीक है, वाइप है, यहाँ पे ब्रीथ है, पॉप है। आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं, आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अब इसके साथ वाला जो ऑप्शन है वो है पोजीशन, आप यहाँ पे अपने इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये पोजीशन जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो इन पोजीशंस में यहाँ पे देखें ये लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ पे है बैकग्राउंड, उसके ऊपर है भाई आपका इमेज, उसके ऊपर है आपका टेक्स्ट, ये फिर ये वाला टेक्स्ट, फिर ये वाला टेक्स्ट, ठीक है जी। आप यहाँ पे अपनी लेयर्स के ज़रिए अपने इमेज यानी कि आप कह लें कि लेयर्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, उनकी साइज़ जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइड पे आ जाएं तो ये है अरेंज, ठीक है जी। अब मैं दोबारा अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप इसे मिडल अलाइन कर सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन। अगर मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल लेफ़्ट पे अलाइन हो जाएगा, और अगर मैं टॉप पे अलाइन करूँगा तो बिल्कुल टॉप पे अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मिडल पे करूँ मिडल पे हो जाएगा, सेंटर में करूँ तो भाई ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बॉटम पे अलाइन, राइट पे अलाइन, ठीक है। मैं अभी इसे पकड़ के दोबारा इसकी अपनी जगह पे ले आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंसी। आप इस इमेज में ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं कि भाई आप अपनी इमेज को कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% है, यानी कि आपका यहाँ पे इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आ रहा है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं तो भाई ये इमेज आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा इस तरह से। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही 0 कर दूँ तो भाई ये इमेज यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इट मीन्स गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं दोबारा से इसकी ट्रांसपेरेंसी 100 कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं भाई लॉक, आप अपने एक ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो अभी हमारा ये इमेज लॉक हो चुका है, अब हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इट मीन्स कि ये नहीं सेलेक्ट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनलॉक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऊपर काफ़ी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल+, ठीक है। कंट्रोल+ करेंगे तो यहाँ पे आपका जूम इन होगा, और अगर कंट्रोल- करेंगे तो यहाँ पे जूम आउट होगा। मैंने अभी जूम इन करना है तो कंट्रोल+, ठीक है, कंट्रोल+ मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा जूम इन हो रहा है। सो सिंपली यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा आपको दिखाने के लिए यहाँ तक, ठीक है जी। अब देखिए मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो ऊपर मेरी प्रॉपर्टीज़ बार में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी हैं। जैसे ही देखिए अगर मैं हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। सो अभी मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो मैं कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ भाई, सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। अब सेरिफ फ़ॉन्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरिफ कैटेगरी के सारे फ़ॉन्ट्स मुझे नज़र आ जाएंगे। अब मैं ब्री सेरिफ यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर वो वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें आपने ये सिलेक्ट तो कर लिया भाई, ठीक है, आपने इसके ऊपर अप्लाई तो कर लिया, लेकिन आप इसका साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको मूव कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। ऑलरेडी ये मेरा देखें टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट है, आप इसे क्लिक करके ऊपर ड्रैग करें, इधर ड्रैग करें, जिस तरफ मर्जी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल नीचे देखें तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डिग्री में आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल-Z करता हूँ अंडू करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करें तो आप इसको कॉपी स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पे आप इसे अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, इसका एक डुप्लीकेट लेना चाहें तो डुप्लीकेट भी ले सकते हैं,
ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे आपने मैनुअली अपना साइज़ यानी कि अपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ कम या बड़ा करना है तो यहाँ पे देखें ये फ़ॉन्ट स्टाइल के बिल्कुल साथ ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और ये है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है जी। अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरे फ़ॉन्ट का साइज़, इट मीन्स मेरे टेक्स्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा। और अगर मैं अपने फ़ॉन्ट का साइज़ यानी कि अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर क्लिक करते जाएँ, सो आपके टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैनुअली एग्जांपल के तौर पर 21 पिक्सल्स का यानी कि 21 पॉइंट्स का अपने टेक्स्ट का साइज़ चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप 14.8 की जगह पे क्लिक करें, आपका सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसे मिटाएं और यहाँ पे 21 लिख के एंटर कर दें, आपके टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे 21 पॉइंट्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, सो मैं यहाँ पे 12 डाल के एंटर कर दूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे 12 पॉइंट्स हो चुका है। इसके बाद इसके साथ वाला जो ऑप्शन है वो है भाई टेक्स्ट कलर। आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे साइड में आपके पास डॉक्यूमेंट कलर्स ओपन हो जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट कलर्स क्या हैं कि भाई आपने यहाँ पे डिज़ाइन में जो भी कलर यूज़ किए हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर्स में आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है प्लस का आइकन यानी कि ऐड अ न्यू कलर। अगर आप एक न्यू कलर लेना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने यहाँ पे आपके पास एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ से नहीं, यहाँ पे देखें अभी मेरी रेड टोन सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ और उस कलर की यहाँ पे मैं टोन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई अगर वो मुझे कलर डार्क मोड में चाहिए तो मैं उसका डार्क वर्जन ले सकता हूँ या उसका मैं लाइट वर्जन ले सकता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप कलर कोड्स भी, ठीक है, अगर आपको कलर कोड्स यहाँ पे डालने हैं तो वो भी आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आ जाता है आई ड्रॉपर। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप जो है आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, ठीक है, उस पर ये आई ड्रॉपर इफेक्ट करेगा। अब देखिए मैंने अपना ये जो स्पेशल वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये मैंने सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर पकड़ा था, ठीक है। अब आई ड्रॉपर पकड़ के एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर मेरे सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये काफ़ी अमेजिंग टूल है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें यही कलर जो मैंने यहाँ पे एक न्यू कलर ऐड किया था वो मेरे डॉक्यूमेंट कलर्स में आ चुका है, बिकॉज के ये कलर मैंने अपने डिज़ाइन में यूज़ किया है, अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है, ठीक है जी। इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये यहाँ पे है फ़ोटो कलर्स, यानी कि ऊपर जो मेरे डिज़ाइन में यहाँ पे फ़ोटो यूज़ हुई है उसमें बिल्कुल इसने ऑटोमेटिकली कलर्स को निकाल के यहाँ पे भाई मुझे दे दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएं तो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं हमारे पास, हम कोई भी यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं। सो इन कलर्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि हम यहाँ पे अगर एक न्यू कलर ऐड करना चाहें तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके दोबारा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे साथ देखें तो ये है बोल्ड और इटैलिक। अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि उस तरह का मेरे पास फॉन्ट नहीं है जिसके ऊपर मैं बोल्ड एंड इटैलिक जो है इफेक्ट अप्लाई कर सकूं। सो अभी मैं क्या करता हूं कि भाई इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूं। सिंपल ब्रीज सेरिफ के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे ये दोबारा मेरा जो सर्च का बार है वो यहाँ पे एडिट मोड में आ जाएगा और यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वाले फॉन्ट्स जो हैं वो सर्च करूँगा और मुझे भाई यहाँ पे एंटीक सा फॉन्ट चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इस फॉन्ट में यहाँ पे देखें बोल्ड वर्जन भी मौजूद है कि भाई आप इस फॉन्ट का बोल्ड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट है तो मैं इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ और इसे इटैलिक भी कर सकता हूँ। बोल्ड में क्या होगा, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा थिक हो जाएगा और इटैलिक में क्या होगा कि भाई आपका टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या है कि मैं आपको सिंपली बता दूं कि अभी देखें आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसमें आपका जो यहाँ पे सिंपली ये थोड़ा सा टेक्स्ट है ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में अलाइन है, ठीक है। अभी मैं टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो देखिए भाई ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इस बॉक्स में बिल्कुल सेंटर में अलाइन है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँ तो आप देखें ये लेफ्ट अलाइन हो चुका है। अगर दोबारा क्लिक करें तो ये यहाँ पर राइट अलाइन हो चुका है। तो मुझे ये जो टेक्स्ट है ये बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो दोबारा क्लिक करें तो ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये है लिस्ट। आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी कॉपीज़ ले लेता हूँ। अब कॉपीज़ कैसे लेंगे भाई, आप आल्ट होल्ड करके क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ पे आपकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसे पकड़ के यहाँ पे ऊपर ले आऊँगा, दोबारा मैं आल्ट होल्ड करके क्लिक करके ड्रैग करूँगा,
ठीक है, यहाँ पे नीचे एक और कॉपी आ गई। दोबारा आल्ट होल्ड करके क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, एक और कॉपी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे इन तीनों को पकड़ूंगा। अब देखिए मैंने एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ूंगा तो भाई पहला तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे साथ में कंट्रोल का बटन भी प्रेस करके, ठीक है, फिर दबाना पड़ेगा, तो फिर भी नहीं होगा। इसके साथ अब कंट्रोल की बजाय आप शिफ्ट दबाएं। शिफ्ट दबा के अगर एक से ज़्यादा बॉक्सेस को सेलेक्ट करें तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करें तो देखें हर बॉक्स में यहाँ पे एक डॉट आ चुका है। इट मीन्स कि अब ये हमारी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे नंबरिंग वाली लिस्ट आ जाएगी, दोबारा क्लिक करें तो ये यहाँ पे लिस्ट गायब हो जाएगी। अब ये है कि भाई आप अलग अलग बॉक्सेस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अब इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। इसके अलावा अब देखें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको एडिट करके एंटर करके एक न्यू लाइन क्रिएट करूँगा और उसके नीचे एक और टेक्स्ट लिखूंगा। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एडिट मोड में एंटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ डिस्काउंट, ठीक है जी। डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट लिखने के बाद अप टू 50% ऑफ, ठीक है। अब ये तो मैंने इतना सा लिख लिया, मैं दोबारा एंटर करूँगा एक न्यू लाइन आ जाएगी। लेकिन भाई मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ, मुझसे इतना सारा टेक्स्ट लिखा नहीं जा रहा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करें। अब आपके सिस्टम में ये वाला टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। तो आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करें जो क्या है Ctrl+V। सो फिर से एंटर करें, Ctrl+V करें, फिर से एंटर करें, Ctrl+V करें। आपने एक बार एक टेक्स्ट की कॉपी ले ली, आप उसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सो ये जो सारा टेक्स्ट है मेरा एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे भाई अब काउंटिंग आ जाएगी साइड पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा क्लिक करूं तो यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट है ये अनलिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ जो ऑप्शन है वो है स्पेसिंग। आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट की स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले लेटर स्पेसिंग। यहाँ पे देखें अगर लेटर के आपने बिटवीन स्पेस इंक्रीज करना है तो इस स्लाइडर को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने लेटर्स के दरमियान स्पेस डिक्रीज करना है तो भाई आप यहाँ पे स्लाइडर को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके आ सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल एवरेज से यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूंगा। इसके बाद लाइन स्पेसिंग, आप यहाँ पे लाइंस के दरमियान जो है वो स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं स्लाइडर को आगे की तरफ लेके जाऊँ तो भाई यहाँ पे लाइन में स्पेसिंग ऐड हो रही है, ठीक है। अगर आपने स्पेस यहाँ पे ऐड नहीं करनी तो आप सिंपल यहाँ पे स्पेस को कम भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है या आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अब इसके साथ यहाँ पे स्पेसिंग के साथ यहाँ पे देखें ये है इफेक्ट्स। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे साइड में इफेक्ट्स के सेक्शन में स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे कि भाई आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वाला स्टाइल नहीं है, इसमें है भाई नन, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ इस बॉक्स को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और क्या करता हूँ कि इसकी एक कॉपी लेकर के ऊपर आ जाऊँगा और इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे इतना सा साइज़। एंड देन दोबारा इसे सेलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आउटलाइन वाला आप यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्प्लाइस वाला जो ये इफेक्ट है ये यूज़ कर सकते हैं, होलो वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाए तो हमारे पास ये वाला स्टाइल है, आप ये वाला स्टाइल अपने टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे अमेजिंग इफेक्ट है, ग्लिच इफेक्ट, ठीक है, ये आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये एको डिज़ाइन यानी कि इफेक्ट ये आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं जो कि आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ कि भाई मुझे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। अब दोबारा इसके साथ वाला जो ऑप्शन है वो है एनिमेट। आप यहाँ पे अपने हेडिंग को या अपने टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, भाई ये राइज हो के आएगा, यहाँ पे क्लिक करें, पैन हो के आएगा, फेड हो के आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग सी एनिमेशंस हैं जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इसके साथ यहाँ पे बेसलाइन के साथ यानी कि एनिमेट वाले ऑप्शन के साथ देखें यहाँ पे 3 डॉट्स हैं यानी कि मोर ऑप्शंस हैं भाई। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ,
टेक्स्ट वाला ऑप्शन, अभी यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले आ जाएगा अंडरलाइन। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। सो मैं इसे अनअंडरलाइन करने के लिए दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो अनअंडरलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ वाला ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू अब क्या होता है कि भाई आपने कई दफ़ा मार्केट्स में देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने कई जगह पे लिखा होता है कि भाई 50% और नहीं है, 50% के ऊपर एक लाइन लगा के जो है वो 70% लिखा होता है। इसी तरह स्ट्राइक थ्रू अगर मैं क्लिक करूं तो देखें उसी तरह की एक लाइन इसके ऊपर भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अनस्ट्राइक थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। अब ये साथ वाला ऑप्शन ये है भाई अपर केस, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें यहाँ पे ये लोअर केस में हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अभी इसमें सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन जो यहाँ पे काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो लोअर केस में देखिए कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन के बारे में। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं। सेंटर में इसे लेके आ सकते हैं, मिडल में, बॉटम में, राइट में अलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट पे अलाइन कर सकते हैं, टॉप पे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं इसे बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा और थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद और यहाँ पे मोर ऑप्शंस हैं, ये हैं ट्रांसपेरेंसी। आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हैं। क्लिक करें तो भाई ये देखें यहाँ पे इसके ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, या बिल्कुल आपने ट्रांसपेरेंट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, हाँ एक और मैं आपको इफेक्ट यहाँ पे बता दूं कि आप अपने यहाँ पे डिज़ाइन की यानी कि टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी को कम करके यहाँ पे इसे बैकग्राउंड के साथ देखें काफ़ी अच्छे से मैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी लॉक कर सकते हैं। देखिए मैंने लॉक कर दिया, अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसको मूव नहीं कर सकता, कोई काम इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे इसको क्या करना होगा, अनलॉक करना होगा। सो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा लॉक और इसको अनलॉक कर देंगे। सो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। ठीक है जी, अब एक और काम यहाँ पे बाकी है कि भाई अगर यहाँ पे देखें, मैं इसे ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ बढ़ाऊँगा तो भाई मेरे टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ इसे साइडों से पकड़ के इस बॉक्स का साइज़ बड़ा करूँगा तो भाई यहाँ पे मेरा टेक्स्ट नहीं बड़ा होगा, सिर्फ मेरा बॉक्स ही बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ अभी मेरा बॉक्स ही बड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ कम करूँगा तो बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे मेरे टेक्स्ट का साइज़ भी कम होगा। और इसके नीचे देखें यहाँ पे है, इसे कहते हैं मूव। इसकी मूव टूल है ये भैया आपका, इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी किसी भी जगह पे इजीली मूव कर सकते हैं। वैसे तो भैया आप यहाँ पे क्लिक करें टेक्स्ट के ऊपर तो आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं और आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ वाला ऑप्शन है रोटेट। आप अपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी डिग्री यानी कि किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ रोटेट करना है, इस तरफ रोटेट करना है, ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है। सो अभी मैं इसे अनडू कर देता हूँ Ctrl+Z की मदद से। अब यहाँ पे देखें कि अगर आप इसे डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली क्लिक करें, आपका टेक्स्ट बॉक्स डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे सिंपली डिलीट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे है भाई मोर के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा लिंक, कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर एक लिंक लगाना चाह रहे हैं तो सिंपली Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है, लिंक के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने जो भी लिंक डालना है, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे www.youtube ठीक है .com यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको डन कर देता हूँ। भाई डन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जब भी मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा तो इसके ऊपर ये लिंक आ जाएगा www.youtube.com। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरा YouTube ओपन हो जाएगा। इट मीन्स कि आप यहाँ पे किसी भी अपने टेक्स्ट को एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इस लिंक को एडिट करना है तो यहाँ पे देखें लिंक के बिल्कुल साथ में ये है एडिट लिंक, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे अब आप अपने लिंक को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने इस लिंक को डिलीट करना है तो यहाँ पे देखें ये रिमूव का बटन है, इस रिमूव के ऊपर क्लिक करें सो आपका लिंक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो आई होप ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। सो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे भी बता देता हूँ कि भाई अगर आपने यहाँ पे इस साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। इस साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप इसे थोड़ा सा पकड़ के ऊपर ले जाएं और आपका ये जो यहाँ पे ऐड हेडिंग आया हुआ है ये आपका सिलेक्टेड है, एडिटेबल है। अब आपने सिर्फ बैक स्पेस की मदद से मिटाना है और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख के, ठीक है जी,
इसे आप कहीं भी आगे पीछे मूव करके यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अगर आपने सब हेडिंग ऐड करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करें, और अगर आपने यहाँ पे उससे भी बिल्कुल छोटी यानी कि बॉडी टेक्स्ट के लिए कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपका बॉडी टेक्स्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आ जाएगा। अब सिंपली देखें, जब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होता है तो वो एडिटेबल होता है, ठीक है, आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे मूव कहीं नहीं कर सकते। सो मूव करने के लिए आपको बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, यहाँ बाहर आके क्लिक करना पड़ेगा। अब ये एडिट मोड से बाहर आ चुका है, सो अब आप इसे मूव कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। सो अभी मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा, इसे भी डिलीट कर दूंगा और इसे भी डिलीट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो भैया आप यहाँ से इस स्टाइल का जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। अभी देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये इस स्टाइल का टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरा ये वाला अलहदा टेक्स्ट बॉक्स है, ऊपर वाला नीचे वाला अलहदा है, ये दोनों आपस में ग्रुप क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब दो टेक्स्ट बॉक्स को आपने ग्रुप कैसे बनाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ सिंपली, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर दूँ। अब ऊपर आ जाते हैं, मैं यहाँ पे एक हेडिंग का टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेता हूँ और एक सब हेडिंग का टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेता हूँ। इसे मैं मूव करके ऊपर ले जाऊँगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने भाई मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं या मल्टीपल कोई भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करें, ठीक है। शिफ्ट दबा के जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अब देखिए दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। तो किसी भी एक के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये है ग्रुप। इसका शॉर्टकट किया है कंट्रोल जी, जो कि भाई एक कह लें कि यूनिवर्सल शॉर्टकट की है, कहीं भी जगह पे कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक कर दें। सो ये दोनों मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस आपस में ग्रुप हो चुके हैं। अब देखिए अगर मैं इनको अनग्रुप करना चाह रहा हूँ तो सेलेक्ट करूँगा, ऊपर ही आ रहा है भाई अनग्रुप, आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। सो इसके ऊपर क्लिक करें, ये अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इसके ज़रिए आप यहाँ पे डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे एंड देन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे आ जाएंगी मेरी शेप्स। अब इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा बॉक्स आ चुका है। मैं इसे सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा। सो जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक शेप क्रिएट किया तो ऊपर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही देखें मैंने डीसेलेक्ट किया तो यहाँ से शेप के ऑप्शन सारे हाइड हो चुके हैं। अब दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शेप के ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे कोई और शेप लेनी है तो सिंपल यहाँ शेप के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीपल शेप्स आ जाएंगी और यहाँ पे कोई भी शेप यू कैन यूज़ इन योर डिज़ाइन। सो इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे है शेप कलर। आप यहाँ पे शेप का कोई कलर चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो साइड पे यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट कलर्स अगेन आ चुके हैं और अगर आपने इसे कलर को हटाना है तो नो कलर के ऊपर क्लिक कर दें, आपका यहाँ से कलर हट जाएगा। अभी सिंपली मैं यहाँ पे वाइट कलर अप्लाई करूंगा सिंपली आपको बताने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भाई शेप्स में आप ग्रेडियंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ये ग्रेडियंट आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें ये ग्रेडियंट आएगा, इसके अलावा इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं। अभी सिंपली मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा वाइट कलर ही अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने न्यू कलर लेना है तो ऐड अ न्यू कलर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई भी सॉलिड कलर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है ग्रेडियंट का, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 कलर्स का यहाँ पे ग्रेडियंट मैंने क्रिएट कर रखा है, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट था, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक और कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें ऐड अ न्यू ग्रेडियंट कलर। तो यहाँ पे देखें भाई एक और कलर भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से कोई कलर डिलीट करना है तो सिंपली देखिए कलर के ऊपर आएंगे और ऊपर आ रहा है क्रॉस, इसका मतलब डिलीट कलर, यानी कि आप अपना कलर जो है यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं। सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से कलर डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मेरे पास 2 कलर ग्रेडियंट मौजूद है। अब आप यहाँ पे ग्रेडियंट का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह का आपको ग्रेडियंट चाहिए। ये यहाँ पर रेडियल ग्रेडियंट है, बाकी सारे भाई यहाँ पे लीनियर से ग्रेडियंट है, ठीक है। अब ये वाला लीनियर ग्रेडियंट है, ये वाला लीनियर ग्रेडियंट है, ये भी लीनियर ग्रेडियंट है, सिर्फ यहाँ पे ये रेडियल ग्रेडियंट मौजूद है। यहाँ पे आप 3 कलर्स 4 कलर कोई भी और कलर यूज़ करके यहाँ पे आप ग्रेडियंट बना सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे ज़्यादातर सॉलिड कलर के ऊपर ही काम कर रहा होता हूँ, लेकिन भाई अगर आपको कई बार यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करना पड़ जाए तो यू कैन यूज़ ग्रेडियंट ऑप्शन इन योर डिज़ाइन, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा यहाँ साइड पे तो ये ग्रेडियंट यानी कि सॉलिड कलर का जो ऑप्शन है वो साइड पे हो जाएगा। अब यहाँ शेप कलर के बिल्कुल साथ देखें तो भाई यहाँ पे है बॉर्डर स्टाइल,
यानी कि आप अपने शेप के बॉर्डर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो अभी तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल नन है, आप यहाँ पे ये वाली लाइन लगा सकते हैं, ये वाली लाइन लगा सकते हैं, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, यानी कि आप बॉर्डर स्टाइल कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं बिल्कुल सिंपल सा जो है यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ और उसका जो यहाँ पे साइज़ है यानी कि वेट है वो मैं रख लूँगा भाई 1 पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो भाई वो आपसे यहाँ पे बॉर्डर कलर के बारे में भी पूछेगा कि भाई आप यहाँ पे बॉर्डर कलर कोई अपनी मर्ज़ी से चूज़ तो नहीं करना चाह रहे। सो सिंपली यहाँ पे बॉर्डर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं वही कलर वाले सिंपल से हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर कलर लगा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला बॉर्डर कलर लगा दूंगा ताकि यहाँ पे अच्छे से आपको नज़र आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बॉर्डर कलर भी हमारा अप्लाई हो चुका है। सिंपली अगर मैं इसे डीसेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें शेप के चारों तरफ बॉर्डर कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद भाई आप यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल नहीं चूज़ कर सकते बिकॉज ये शेप है, इसमें हम कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो भाई आप कह लें कि साइज़ है वो भी ना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इस शेप का साइज़ बढ़ाना है तो वो आप यहाँ कॉर्नर से पकड़ के साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ में शिफ्ट भी दबा दें तो भाई आप प्रोपोर्शनली इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसकी कॉपी लेनी है तो आल्ट होल्ड करके क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ पे इस शेप की आप कॉपी भी इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब अगर आपने इसकी यहाँ पे लंबाई बढ़ानी है तो ये देखें यहाँ से आप पकड़ के ड्रैग करें तो यहाँ पे इस शेप की लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पे चौड़ाई बढ़ानी है तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करें तो इस शेप की चौड़ाई यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसी शेप में रहते हुए इसका साइज कम करना है तो किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ें और साथ में शिफ्ट का बटन दबा के क्लिक करके ड्रैग करें अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर साइज बढ़ाना है तो बाहर की तरफ ड्रैग कर लें, ठीक है जी। सो सिंपल से ये ऑप्शन से शेप के इतना ही इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा था क्योंकि शेप में हमारे पास टेक्स्ट नहीं होता, इसके ऊपर हम खुद से एक टेक्स्ट बॉक्स लेके लिख रहे होते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे? सो मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, दोबारा आ जाते हैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में और यहाँ पे एक हेडिंग यानी कि साइज़ का एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इसमें मैं लिख लेता हूँ भाई पावर, ठीक है। सो मैं कैपिटल में लिखूँगा पावर इस तरह से और इससे यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं इस तरह से और इसको हम ले आएंगे यहाँ बिल्कुल सेंटर में। सो इस तरह से आप किसी भी एक शेप के ऊपर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि भाई इसका जो कलर है वो भी सिंपल इस तरह से कर दूंगा ताकि ये इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में अच्छे से नज़र आए। इसके बाद हम बात करते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो अपलोड्स में, ठीक है, कि भाई आपने यहाँ पे अगर अपना एक डिज़ाइन या आप कह लें कोई इमेज अपलोड करना है तो वो कैसे करेंगे। सिंपल अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सिस्टम की अभी लोकेशन ओपन होगी। सो आप यहाँ से कोई भी अपनी फ़ाइल किसी भी जगह पे जाके आप यहाँ पे चूज़ करके उसे ओपन करें। सो यहाँ पे वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अभी ये अपलोड होना स्टार्ट हो गई और आप इसे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ अपने डिज़ाइन में या अपने पेज में लेके आ सकते हैं। सो अभी मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है जी। अब यहाँ एलिमेंट्स में थोड़े से ऑप्शंस और बाकी हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने कोई एक आइकन लेना है, मैं सिंपल इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर भैया आपने यहाँ पे एक लोकेशन डाली है तो आपको लोकेशन का आइकन चाहिए, आपने यहाँ पे लोकेशन के साथ आइकॉन लगाना है। तो यहाँ पे आप सिंपल लोकेशन सर्च करें, लोकेशन आइकन आ जाएगा, नीचे क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे लोकेशन के आइकन्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रो हैं, इट मीन्स ये पेड हैं। लेकिन आप जैसे ही आगे जाएंगे यहाँ पे आपके पास फ्री वर्जन में भी आइकन जो है वो आ जाएंगे। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें तो वो वाला आइकन आपके डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा। सो यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ कम करें एंड देन जहाँ मर्जी से आप ले जाएं, ठीक है। अब आएगा भाई सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। सो कलर चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है भाई, जैसे ही आप आइकन को सेलेक्ट करेंगे ऊपर आ जाएगा ये कलर, इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर चूज़ कर लें, ठीक है। सो मैं इसे बिल्कुल यहाँ इसके साथ अलाइन कर दूंगा, ठीक है। अब एलिमेंट्स में कोई और ऑप्शंस बाकी हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल। सो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फ्रेम्स। इन फ्रेम्स को यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ाइन में इमेजेस को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सर्कुलर फ्रेम आ चुका है। मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल माइनस की मदद से जूम आउट करूँगा इस तरह से और इस फ्रेम का साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ इस तरह से, ठीक है जी।
میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اسے تھوڑا سا یہاں پہ لے آؤں گا، یہاں پہ، اور یہ جو میرا ٹیکسٹ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، اور یہ جو سارا یہاں پہ کانٹینٹ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. اسے سمپل یہاں پہ لے آؤں گا، اس کی ایک کاپی لوں گا اور اسے یہاں پہ لے آؤں گا. ٹھیک ہے، اب میں نے یہاں پہ 2 فریمز نیو لے لیے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو میں یہاں پہ کوئی امیج لگاؤں وہ ان فریم کے اندر آئے. ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا، جو میں نے یہاں پہ امیج اپلوڈ کی تھی وہ میں امیج یہاں پہ لگاؤں گا. کیسے؟ آپ امیج کو کلک کر کے ڈریگ کر کے ادھر اپنے ڈیزائن میں لے کے آئیں. آپ نے ڈیزائن میں نہیں لے کے آنی، آپ نے یہاں پہ فریم میں لا کے چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی دیکھیں فریم کے اوپر آپ یہاں پہ ڈریگ کریں گے امیج، تو دیکھیں امیج آپ کے فریم میں بالکل انسرٹ ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ بٹن ریلیز کریں گے آپ کا امیج آپ کے فریم میں انسرٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ امیج یہاں پہ ایڈٹ کرنی ہے، آپ چاہ رہے ہیں بھائی یہ والا حصہ مجھے فریم میں نہیں دکھانا، تو آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں. جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ امیج آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آپ اپنی امیج کو ایڈٹ کر رہے ہیں. جب آپ کی امیج یہاں پہ ایڈٹ ہو جائے تو یہاں ڈن کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں. آپ کا امیج یہاں پہ دوبارہ ایڈٹ ہو کے فریم میں اچھے سے نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا. اب اس فریم میں نے امیج لگانا ہے تو سمپلی میں ایگزامپل یہ والا امیج لگا لیتا ہوں، کلک کر کے ڈریگ کر کے ادھر لے آئیں. سو آپ کا یہ والا امیج اس فریم میں آ جائے گا. میں ابھی کنٹرول Z کروں گا اور مجھے بھائی ابھی یہ والا امیج ہی چاہیے، تو اس کو ہی ہم یہاں پہ لے آئیں گے. سو یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں فریم کے اوپر بھی امیج لگا سکتے ہیں. اور بھائی اگر آپ نے فریم کے اوپر ایک کہہ لیں کہ یہاں پہ ایفیکٹ وغیرہ لگانا ہے، یا آپ نے اس کی ٹرانسپیرنسی کم یا زیادہ کرنی ہے، یا آپ نے اس کے اوپر اسٹروک لگانا ہے، تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ کلر ایڈ کریں گے تو بھئی آپ کا یہاں سے امیج چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ بارڈر سٹائل لگانا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں سمپل. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں سمپل کنٹرول Z کرتے ہیں، بارڈر کلر میں آ کے یہاں پہ ہم وائٹ کلر کا بارڈر اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اسے اینیمیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، آپ اسے ٹرانسپیرنٹ جتنا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں یہاں پہ نیچے آ جائیں، سمپل یہاں پہ ایلیمنٹس میں، بلکہ اوپر جا کے ایلیمنٹس میں آ جائیں. سو یہاں پہ اور نیچے چلتے ہیں، بلکہ اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ کلک کر کے ڈریگ کر کے ادھر لے آئیں تو آپ یہاں پہ اپنا سٹیکر بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ایک یہاں پہ کچھ پیج کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے پیج کو اپنے کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. سمپل یہاں پہ دیکھیں یہ ہے پلس، اٹ مینس کہ آپ یہاں پہ بالکل اسی طرح کا ایک نیو پیج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں اسی طرح کا ود دس بیک گراؤنڈ یہاں پہ ایک نیو پیج کریٹ ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیں بھئی آپ کے پاس یہاں پہ 2 پیج ہیں ود سیم بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس پیج کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو سمپل آپ اس کے اوپر کلک کریں، لیکن آپ نے ڈپلیکیٹ کرنا ہے تو ڈپلیکیٹ پیج کے اوپر کلک کریں، یا اگر آپ نے ایک نیو پیج ایڈ کرنا ہے تو ایڈ نیو پیج کے اوپر کلک کر دیں. اور اگر آپ نے یہاں پہ ہائڈ پیج کرنا ہے تو یہاں اس کے اوپر کلک کریں. سو یہ پیج یہاں پہ ہائڈ ہو جائے گا. اٹ مینس یہ دیکھیں یہاں پہ کلکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے ان ہائڈ کرنا ہے تو اس کے اوپر دوبارہ کلک کر دیں. آپ لاک بھی کر سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ اگر لینا ہے تو بھائی ڈپلیکیٹ لے لیں. سمپل میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہاں پہ اسکرول اپ کریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ ایک پیج کے اوپر کمنٹ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں بھائی یہ ہماری ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے جی، اور کمنٹ کے اوپر کلک کر دیں گے. سو یہاں پہ دیکھیں اس پیج کے اوپر یہ میرا ایک کمنٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو ابھی کے لیے اس پیج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ یہاں پہ ہوم میں آئیں گے. ہوم میں آنے کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ یار میں یہاں پہ ایک فیس بک پوسٹ بناؤں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بیسک سے آپشنس بالکل کلیئر کر دیے ہیں. اب یہاں پہ ہم ایک فیس بک کی پوسٹ ڈیزائن کریں گے. ٹھیک ہے جی، سو فیس بک کی پوسٹ یہاں پہ اگر نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں کی ورڈ آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کے نہیں آ رہا ہو تو آپ سمپل یہاں پہ فیس بک سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فیس بک یہاں پہ سرچ کریں، پوسٹ آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیں یہ آ رہا ہے فیس بک پوسٹ لینڈسکیپ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو بھائی یہاں پہ ٹیمپلیٹس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس ملٹیپل ٹیمپلیٹس آ جائیں گے، آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اگر آپ نے یہاں پہ بالکل بیسک سے خود سے ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو بلینک ڈاکیومنٹ کے اوپر کلک کریں. اب آپ صرف یہاں پہ فیس بک پوسٹ ہی نہیں بنا سکتے، آپ یہاں پہ ڈیزائن اسپاٹ لائٹ میں آ جائیں. آپ یہاں پہ ویژول سویٹ، یہاں پہ ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں، PDF ایڈیٹر. یہاں پہ آ جائیں، مارکیٹنگ میں لوگوز کریٹ کر سکتے ہیں. اگر میں لوگوز کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی آپ کے پاس کافی سارے لوگوز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کلک کر کے نیچے ڈریگ کریں
تو یہاں پہ کریٹ لوگو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کینوا کا ایک کریٹنگ یعنی کہ یہاں پہ دوبارہ سے ایڈیٹنگ والا موڈ اوپن ہو جائے گا، اور یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ بھئی آپ کے پاس ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگوز آ جائیں گے جو کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ لوگو ایڈٹ کرنا ہے، آپ سمپل اسے کلک کر کے ڈریگ کر کے اپنے پیج پہ یہاں پہ لے آئیں۔ اب دیکھیں آپ نے اس ٹیکسٹ کا سٹائل چینج کرنا ہے یا آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو سارے اوپر آپشنس بتا دیے ہیں۔ یو کین چینج یور کلرز اینڈ یور فونٹس ایزیلی۔ اس کے بعد میں اسے کراس کر دوں گا اور یہاں پہ ہم بات کریں گے اور دوسرے آپشنس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سمپل ڈیزائن سپاٹ لائٹ میں جا کے، ٹھیک ہے جی، یہاں مارکیٹنگ میں آپ یہاں پہ اپنے فلائرز کریٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فلائرز کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا ڈیزائن اینڈ پرنٹ فلائرز، اب اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ پھر سے یہاں پہ ایڈیٹنگ موڈ اوپن ہو جائے گا۔ سو اب یہاں پہ ہم ایک فلائر ڈیزائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ دوبارہ بتا دوں، ڈیزائن سپاٹ لائٹ میں جا کے یہاں پہ دیکھیں آپ بروشرز، سوشل میڈیا ڈیزائنز، ویب سائٹس، اسٹیکرز، یور ڈیزائنز، کیو آر کوڈ جنریٹر، یو کین کریٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کینوا۔ بھائی یہ کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ یوز ہونے والا سافٹ ویئر ہے آن لائن میں، گرافک ڈیزائن میں بھی، ٹھیک ہے۔ سو اس کو آپ اچھے سے یوز کر کے کافی سارا ارن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آ جائیں گے، اب ہم یہاں پہ بنانے چاہ رہے ہیں اپنا ایک فلائر۔ سو میں اس کو تھوڑا زوم ان کروں گا یہاں پہ، اور میں یہاں پہ کوئی ٹیمپلیٹ اچھا سا اٹھا کے وہی جو ہے اپنا ڈیزائن بنا لیتا ہوں۔ ایگزامپل کے طور پر میں نے یہ ٹیمپلیٹ اٹھانا ہے تو اس کے اوپر سمپلی کلک کریں تو یہاں پہ آ جائے گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھوڑا سا لوڈ ہو لے، اب یہ آ گیا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی۔ سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ انہوں نے ہمارا سارا کانٹینٹ تو لکھا ہوا ہے، ہم صرف یہاں پہ اپنا نمبر چینج کریں گے، اپنی ویب سائٹ چینج کریں گے، گیٹ سٹارٹڈ، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری جو سروسز ہیں وہ ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈیٹیبل ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ جو سروسز دے رہا ہوں وہ ایگزامپل کے طور پر ہے گرافک ڈیزائن، ٹھیک ہے، گرافک ڈیزائن کی سروس ہے، یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے، میری بھائی ایک سروس ہے یہاں پہ ویب سائٹ ڈیزائن، ٹھیک ہے جی، ویب سائٹ ڈیزائن بھی کر لیتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے آ جائیں، ڈبل کلک کریں تو ہم یہاں پہ بھائی سوشل میڈیا مینجمنٹ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا مینج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موبائل اپلیکیشن، اس کے اوپر کلک کریں، ڈبل کلک کریں تو یہاں پہ ہم ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ہم نے کافی ساری اپنی سروسز لکھ لیں اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو کلائنٹ نے یہاں پہ پکچر دی ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ سمپلی اس پکچر کے اوپر کلک کریں، یہ آپ کا ایک فریم لگا ہوا ہے، اس فریم کے اندر یہ امیج لگائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ اس فریم کو سلیکٹ کرتے ہیں تو جب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا فریم نہیں بھائی، آپ کی امیج ڈیلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ امیج ڈیلیٹ ہوگی، آپ سمپل اپلوڈ میں آئیں، یہاں پہ اپنا امیج اپلوڈ کریں۔ یہ ایگزامپل میرا امیج اپلوڈ ہوا ہے تو میں اس کو کلک کر کے ڈریگ کر کے یہاں پہ لے آؤں گا۔ سو یہاں پہ کتنی آسانی سے میرا امیج بھی چینج ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اپنے یعنی کہ کہہ لیں کہ کمپنی یا ایجنسی کے اکارڈنگلی یہاں پہ فونٹس جو ہیں وہ چوز کرنا چاہ رہے ہیں یا چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کلک کریں، مونٹی سیرٹ کلاسک کے اوپر کلک کر دیں، اس کے علاوہ اس کو بھی مونٹی سیرٹ جو ہے وہ کلاسک کر دیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جو ہے یہاں پہ ایک نیو پیج لے کر کے وہاں پہ ایک نیو فلائر کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ڈیزائن میں آ جائیں گے یہاں پہ، اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اور کئی سارے ڈیزائنز آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ آپ یہاں پہ اب دیکھیں جب میں ایک اور ڈیزائن یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا تو وہ میرے سے پوچھے گا کہ بھئی آپ یہ ڈیزائن ایک نیو پیج میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہو کہ جو آپ کا آلریڈی پیج ہے اس میں ہی اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہو۔ سو میں ریپلیس کرنٹ پیج کر دوں گا تو اسی پیج پہ جو میرا وہ والا ڈیزائن ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا ہائی گرافکس ہے، یہ کتنا اچھا گرافکس ہے۔ اگر آپ یہ فوٹوشاپ میں یا ایلسٹریٹر میں بنانے چاہیں تو آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ تو بھائی کم سے کم آدھا گھنٹہ تو مسٹ چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں اس کے بعد اب آپ نے اپنے ڈیزائن کو بنا تو لیا، لیکن آپ اس ڈیزائن کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے؟ وہ سمپل یہاں پہ آئیں، شیئر کے اوپر کلک کریں، شیئر کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں، یہ ہے ڈاؤن لوڈ، اس کے اوپر کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ PNG سجیسٹڈ ہے، اس کے اوپر کلک کریں تو آپ JPEG میں بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سو ابھی میں اسے JPEG میں ہی ڈاؤن لوڈ کروں گا اور پھر ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کریں۔ سو یہاں پہ ابھی دیکھیں یہ میرا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ 2 پریمیم امیجز یوز کی گئی ہیں، یعنی کہ جو یہاں پہ 2 پریمیم امیجز ہیں وہ ہم نہیں یوز کر سکتے کیونکہ بھائی ہمارے پاس فری ورژن ہے،
हमारे पास यहाँ पे पेड वाला वर्जन यानी कि सब्सक्रिप्शन वाला वर्जन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे जो प्रो इमेजेस हैं वो नहीं यूज़ कर सकते। सो मैं इसे वापस ले आऊँगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे अब एग्जांपल के तौर पर कोई एक ऐसा डिज़ाइन लेंगे जिसमें कोई प्रो इमेज यूज़ ही ना हुई हो। एग्जांपल यही ले लेते हैं, मैंने आपको सिंपली बताना है कि भाई आपने डाउनलोड अपना डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ शेयर के ऊपर दोबारा क्लिक करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, डाउनलोड करने के बाद अब ये है डाउनलोड। सो सिंपली आपका जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो सबसे पहले कैनवा से डाउनलोड होगा। कैनवा से डाउनलोड होने के बाद अब ये आपका यहाँ से ब्राउज़र से डाउनलोड हो चुका है। सो अब यहाँ पे आई होप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने बेसिक चीज़ें जिसमें आप एक कंप्लीट अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं, अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं, अच्छा सा रेज्यूमे भी बना सकते हैं। अगर देखें मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको सर्च करके दिखाऊं रेज्यूमे और एंटर करूं तो आपके पास यहाँ पे लाखों की तादाद में रेज्यूमे के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेज्यूमे के लाखों की तादाद में टेम्पलेट्स हैं। और अगर आपने एक यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो यूट्यूब थंबनेल सर्च करें यहाँ पे आके। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, यूट्यूब थंबनेल। ठीक है जी, एंटर करें तो यहाँ पे आपके पास फिर से देखें मिलियंस में, आप कह लें कि भाई मिलियंस में यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। और अगर आपने न्यू से बिल्कुल स्टार्ट से अपना थंबनेल बनाना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है जी, सो फाइनली आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी तक यहाँ तक देख रहे होंगे। अगर भाई आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको डिज़ाइन बनाना, कोई भी डिज़ाइन बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यू कैन क्रिएट एवरीथिंग ऑन कैनवा। भाई ये मैंने सबसे स्टार्ट में कहा था। ठीक है, आप यहाँ पे लोगोस, यूट्यूब थंबनेल्स, कैरोसेल्स, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियोस, ऑडियोस, हर चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इवन के रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंजॉय भी की होगी। भाई मैंने आपको इस वीडियो में इतना ज़्यादा कैनवा करवा दिया है कि आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन, किसी भी तरह का डिज़ाइन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे और काफ़ी आगे लोगों तक शेयर करेंगे जो कि भाई कैनवा इन डिटेल एंड इन डेप्थ सीखना चाह रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।